बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। सीएम केजरीवाल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। सीएए को लेकर जिस तरह का बयान दिया था सीएम केजरीवाल ने, उसको लेकर हिंदू सेना नाम के संगठन ने पोस्टर लगाए हैं। सीएए का विरोध करने पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि जब सीएए लागू हुआ उसको लेकर सीएम केजरीवाल ने अलग अलग तरह के बयान दिए थे। और विशाल का रुख लेते हैं। विशाल, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? लगातार प्रदर्शन भी देखा जा रहा है सीएम केजरीवाल के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, हिंदू सेना की तरफ से विष्णु गुप्ता जिसके अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से पोस्टर लगाया गया था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। खासकर अगर बात करें सेंट्रल दिल्ली की, तो मंडी हाउस के आसपास के इलाकों में पोस्टर लगाया गया था। देखिए यहाँ पर नगर निगम की एनडीएमसी की गाड़ी आपको नजर आएगी और अभी इन पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। आपको बता दें ये गोल चक्कर है और इसके आसपास 3-4 पोस्टर्स जो हैं वो हिंदू सेना की तरफ से लगाए गए थे, जिनको अब लगभग हटा दिया गया है। इन पोस्टर्स में यही लिखा गया था कि सीएए के खिलाफ इंडी गठबंधन के जितने राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से नागरिकता संशोधन अधिनियम देश में लागू हुआ, उसके बाद से विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से यही कहना है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सीएए जो है उसको वापस लेना चाहिए। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शुरुआती दौर से ही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भाई सीएए जो है वो नागरिकता छीनने वाली नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। अब इसी पर जो है वो राजनीति गर्म हो चुकी है और अब जो हिंदू सेना की तरफ से जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो इंडी गठबंधन के खिलाफ पोस्टर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिनको एनडीएमसी की तरफ से अब हटाया जा रहा है। जी, तो यानी कि पोस्टर्स लगे हैं और पोस्टर्स के जरिए विरोध जो है वो लगातार दर्ज कराया जा रहा है। विशाल, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीएए का विरोध करना भारी पड़ा। और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि ये पोस्टर्स देखिए जो दिल्ली में लगा दिए गए हैं। सेंट्रल दिल्ली में ये पोस्टर्स लगे हैं और जहां पर सीएए का विरोध करने वालों पर ये देखिए देशद्रोही होने का आरोप जो है लगाया जा रहा है। आपको याद होगा जब सीएए लागू हुआ तब अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया था, बयानबाजी की थी। अरविंद केजरीवाल ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे और इससे ये भी कहा था कि ये बीजेपी की एक तरह की राजनीति है, वोट बैंक एकत्र। बड़ी खबर आ रही है जहां पे 18 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिली है। अहमदाबाद में मिली भारतीय नागरिकता। अहमदाबाद में रह रहे थे ये शरणार्थी, जिनको जिला प्रशासन की ओर से कैंप लगाने के बाद से इनका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन के बाद फिलहाल 18 हिंदू शरणार्थी ऐसे हैं जिनको नागरिकता दे दी गई है। यानी कि जो शुरुआत कर दी गई है कम से कम सरकार की ओर से और जो पोर्टल शुरू किया गया था जिसके तहत लोगों को अपना नाम रजिस्टर करवाना था, वेरिफिकेशन करवाना था, तो इसकी शुरुआत अहमदाबाद से हुई है। जहां पर अहमदाबाद में कैंप लगा के जिला प्रशासन ने 18 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी है। यानी कि जो एक प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया अब शुरू हो चली है और धीरे धीरे जो शरणार्थी रह रहे थे अलग अलग देशों, चाहे अफगानिस्तान के हो चाहे पाकिस्तान के, उनको भी अब नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। और इस बीच यूपी के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों की जोरदार टक्कर हुई है। तस्वीरें सामने आई है, देखें किस तरह से 2 कारों की जोरदार टक्कर होती है। ये सामने से कार आ रही है और अचानक से ये 2 कारों की जोरदार टक्कर हो जाती है। ये देखिए अचानक से ओवरटेक करने के चक्कर में ये कार की टक्कर हो जाती है। बड़ा हादसा होता है। यूपी के रायबरेली से फिलहाल ये तस्वीर सामने आई और इस तरह के हादसे लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तेज रफ्तार के चलते एक और ये हादसे की तस्वीर सामने आई है रायबरेली से, जहां पर देखिए सड़क से ये दुर्घटना की एक और तस्वीर सामने आई। सड़क हादसे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से 2 गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं। तो दूसरी तरफ अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर भी हम आपको यहां पर बताएंगे। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा के रेवाड़ी में बॉयलर विस्फोट हुआ है जिससे 40 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के रेवाड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ। दारूखेड़ा औद्योगिक कस्बे में बॉयलर फट गया। बताया जा रहा है बॉयलर फटने की धमाके की आवाज के साथ आग लग गई, जिसमें 40 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 30 से ज्यादा को रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया, तो वहीं गंभीर हालत में जख्मी कई कर्मचारियों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। अभी पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है सभी की और कोई भी मोर्टेलिटी अभी तक कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ है पेशेंट अभी तक यहाँ पे। हादसे के बाद परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस से जांच की मांग की है। ये कभी कुछ ऐसे पूरा जांच पड़ताल करने के बाद जैसी सूरत होगी वैसे वो करी जाएगी और अभी कुछ मामला के बारे में पता नहीं चल पाया कि क्या मामला था, कैसे क्या हुआ।
फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में फिर से ज्वालामुखी फटा है, जिसके बाद विनाश की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिलने लगा है। तापमान में बढ़ोतरी से जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों से धरती भी अछूती नहीं। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 100 दिन में ऐसा चौथी बार हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से चारों तरफ लावा फैल गया, जिससे ग्रेनाविक शहर के आसपास विशाल लावा के बहाव को कैमरे में कैद किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट ने रेगजेंस प्रायद्वीप पर जमीन में 3 किलोमीटर लंबी दरार आ गई। मौसम विभाग ने अभी और ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना जताई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि धरती को चीरकर लाल चमकता लावा चारों तरफ फैल रहा है। ज्वालामुखी फटने के बाद आइसलैंड में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर में रहने वाले हजारों लोगों को जगह खाली करने के आदेश दे दिए। आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो यूरोप में सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर इंदौर के ग्वालटोली इलाके में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कई लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। एक साथ कई दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि सड़क पर हड़कंप मच गया। सड़क पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यह घटना इंदौर के ग्वालटोली इलाके की है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान में आग किस कारण लगी, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिली है और न ही आग में किसी के हताहत होने की जानकारी है। घटना के दौरान जाम लगने से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि बाद में रोड को पूरी तरह से चालू कर दिया गया। पुलिस को बसों में आने जाने का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से कई बसें जाम में फंस गई। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रुपया घंटे वाले 1 घंटा जिसका किराया 20 लाख रुपया है, वो जहाज के पैसे कौन देता था? जो अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे। सवाल तमाम है, लेकिन सवालों का जवाब। और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस